साथियों नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सबको बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी जबरदस्त हो गए, बेहतरीन हो गए। ठीक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ये संविधान मूल विधि वाली क्लास में। और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है सारे साथी मेरे? जल्दी से सारे के सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं, फटाफट से आ जाएं। संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार की हम तुलना कर रहे थे, ठीक है। दोनों की तुलना कर रहे थे। एक दो पॉइंट मैं बता चुका था शायद से, एक दो पॉइंट, जैसे वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट बोलते हैं पार्लियामेंट्री सरकार को, और आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं बोलते। संसदीय सरकार को प्रधानमंत्री सरकार भी बोलते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को आप राष्ट्रपति की सरकार बोलते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। दीपक सिंह जी, साक्षी शर्मा, लक्ष्मीकांत सेन। सर क्या अनुच्छेद पेपर में नहीं पूछे जाते? आप उन्हें नहीं पढ़ा रहे हो। लक्ष्मीकांत सेन, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने पूरा राज व्यवस्था संविधान खत्म करा दिया है। बाबू, सारी चीजें होती हैं पर धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में होंगी, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। प्रियंका जी, चंद्रा, जौनपुर, कैसे हैं सभी भाई मेरे? ठीक ठाक हैं? चलिए सारे साथी जुड़ चुके हैं, एक बार से थम्स अप करेंगे। मैंने दो पॉइंट आपको बताए थे। सबसे पहला यहां लिखा था, लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और राइट साइड में है प्रेसिडेंशियल। सबसे पहला लिखा था वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, याद होगा आपको। वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर सरकार। तो मैंने ये भी बताया था क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो किस स्थान पर स्थित है? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, क्योंकि इसका जनक ब्रिटेन होता है, क्योंकि इसका जनक ब्रिटेन होता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट किस स्थान पर स्थित होती है बच्चे? किस स्थान पर स्थित होती है? सर वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर स्थित होती है। जबकि हमने इसे क्या बोला था कि सर ये कोई वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट नहीं है। ठीक, ठीक है भाई। चलिए चंद्रा जी, बहुत बढ़िया। अरे सुनील भाई, क्यों नहीं लेंगे आपका नाम? शरीफ जी, ठीक है। चलिए चलिए जनार्दन जी, चलिए। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि ये आपकी प्रधानमंत्री सरकार है, पीएम्स गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री सरकार। और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां तो प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, यानी इसे हम कहेंगे गैर प्रधानमंत्री सरकार। गैर प्रधानमंत्री सरकार, ये क्या है आपकी? गैर प्रधानमंत्री सरकार, नॉन पीएम्स गवर्नमेंट, नॉन पीएम्स गवर्नमेंट। ये दो पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे, एक बार से थम्स अप करें सभी साथी, जल्दी से बोलें। गैर प्रधानमंत्री सरकार, गैर प्रधानमंत्री सरकार, गैर प्रधानमंत्री सरकार। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे। सभी साथी एक बार से थम्स अप कर देंगे फटाफट। बहुत बढ़िया। सर सीनेट के बारे में बताओ बेटा। हम यूएसए का जो है राज्य व्यवस्था संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। सीनेट को ऐसे समझें जैसे हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था वो सॉरी राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा, ठीक उसी तरीके से वहां की राज्यसभा का नाम है सीनेट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, वैसे वहां की लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों की सभा या सदन, ठीक है। हिमांशु चौरसिया जी नमस्कार। चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो बच्चे, तीसरे पॉइंट की बात करें तो मैंने जब आपको इसके अदर नेम बताए थे, मैंने कहा था इसी को आप बोलते हो कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये कैसी सरकार होती है? मंत्रिमंडलीय सरकार होती है। मंत्री परिषद नहीं कह रहा हूं मैं मंत्री परिषद नहीं कह रहा हूं, याद रखना। मंत्रिमंडलीय सरकार कह रहा हूं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। देखो आपको समझा देता हूं ये शब्द आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लो ये लोकसभा है,
और लोकसभा में कितने सीटें होती हैं? लोकसभा में हाल फिलहाल में 543 सीट होती हैं। कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं हाल फिलहाल में। इनका 15%, इनका 15% क्या बनते हैं व्यक्ति? इनका 15% क्या बनाए जाते हैं? मंत्री बनाए जाते हैं। इनका 15% क्या बनाए जाते हैं? मंत्री। अब 543 का 15% निकालो जरा। 15% परसेंट निकालना आपको आता होगा। 543 गुणा 15/100, ठीक है, सही है। 10% कितना हो गया? 54। 5% हो जाएगा 27, यानी कि लगभग 82 मंत्री बनेंगे। कितने बनेंगे? 82 मिनिस्टर बनेंगे, 82 मंत्री बनेंगे। कितने मंत्री बनेंगे? 82 मंत्री बनेंगे। टोटल कितने मिनिस्टर बनेंगे बाबू? 82 मंत्री। सर 15% से ज्यादा नहीं बनाए जा सकते? नहीं, 15% का ही नियम है। बताऊंगा कब से आया, ये बताऊंगा जब आपको संसद पढ़ाऊंगा, तब इसका जिक्र करूंगा। अब 15% में 82 मंत्री हैं और ये पीएम सहित होते हैं। इसमें कौन भी शामिल होगा? इसमें पीएम भी शामिल होगा। अब मेरे बच्चे मान लीजिए ये 82 मंत्री आपने बैठा दिए, ये 82 मंत्री हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, 3 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है, इसको आप बोलते हैं मेरे बाबू, इसको बोलते हैं कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल। कैबिनेट बोले तो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी मंत्री जो बने हैं वो 3 तरह के बनते हैं। मंत्री जो बने हैं, ये मंत्री जो बने हैं ये 3 तरह के बनते हैं, और आप इसी को कहते हो मंत्री परिषद। ये हो गई आपकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका मतलब है सर जो व्यक्ति मंत्री बन जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर हो जाता है। जी हां मेरे भाई, मंत्री परिषद इसे बोलते हैं, मंत्री परिषद। जो भी व्यक्ति मंत्री बनेगा वो किसका मेंबर हो जाता है? मंत्री परिषद का मेंबर हो जाता है। और मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट, दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक, तीसरी कैटेगरी होती है मेरे बाबू, इन्हें हम बोलते हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। उप मंत्री कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? उप मंत्री इनको कहते हैं, ठीक है बच्चे, उप मंत्री इनको कहते हैं। अब ये जो कैबिनेट है ये सबसे पावरफुल है, इनके पास पूरा का पूरा मंत्रालय होता है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री होती है, पूरी की पूरी क्या होती है बाबू? मिनिस्ट्री, मंत्रालय। ये पूरे मंत्रालय के मालिक हैं, ये पूरे मंत्रालय के मालिक हैं। जैसे मैं कहूं आपसे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री एटसेट्रा, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एटसेट्रा। तो पूरा एक मंत्रालय जिनको दिया जाता है वही होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरी कैटेगरी होती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये मान लो जैसे मैं इस कमरे से क्लास ले रहा हूं, ये पूरा वित्त मंत्रालय है। अब प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपे हैं मुझे, मुझसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे उन्हें जवाब देना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक कोरना छोड़ दिया और बोला कि ये वित्त मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार है, यानी कि इस कोने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो किसी और को दी होगी, वो किसी और को दी होगी। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, स्वतंत्र प्रभार मिलता है, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। जबकि ये जो है डिप्टी मिनिस्टर, ये नाम मात्र के मंत्री हैं, ये तो सहायक कह सकते हो, सहायक मंत्री हैं। ऊपर वाले दोनों की सहायता करना इनका काम है, ऊपर वाले दोनों की सहायता करना इनका काम है।
तो मेरे साथियों ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था। क्या शब्द समझाने के लिए? मेरा उद्देश्य केवल आपको क्या समझाना था कि भाई मंत्री परिषद क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी मंत्री बनते हैं चाहे कोई से भी बने, सब कुछ मिलाकर के मंत्री परिषद कहलाती है। लेकिन मंत्री परिषद के जो सबसे पावरफुल लोग हैं, सबसे पावरफुल जो मंत्री होते हैं, जो पूरे मंत्रालय के मालिक होते हैं, वही क्या होते हैं? कैबिनेट। वही क्या होते हैं? कैबिनेट। तो हमारे यहां पर जो मोदी सरकार है, तो मोदी और उसके साथ के वो मंत्री जिनके पास पूरा कैबिनेट है, उनकी बात हो रही है। क्लियर? लेकिन अगर मैं वही बात करूं, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो भैया यहां पर कैबिनेट गवर्नमेंट नहीं होती, नॉन कैबिनेट गवर्नमेंट। नॉन कैबिनेट गवर्नमेंट, यहां कोई कैबिनेट फैबिनेट नहीं है। यहां कोई कैबिनेट नहीं है। नॉन कैबिनेट गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, गैर मंत्रिमंडलीय सरकार। गैर मंत्रिमंडलीय सरकार बोलते हैं इसे। सर मंत्री तो यहां भी बनते हैं, आपने बताया था कि ट्रंप अपने मिलने वालों को मंत्री बना सकता है, ट्रंप अपने दोस्तों को मंत्री बना सकता है, ट्रंप जिसको चाहे उसे मंत्री बना सकता है। तो सर मंत्री तो यहां भी बनते हैं, मंत्री यहां भी बनते हैं। लेकिन क्या यहां के मंत्री चुनाव जीत के आए हैं? क्या यहां के मंत्री चुनाव जीत के आए हैं, हाँ या ना? मैंने आपको इतनी चीजें समझाई साक्षी जी। ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा इनमें से क्या संसदीय सरकार की विशेषता है या नहीं है, इनमें से क्या अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है या नहीं है। जब ऐसा प्रश्न आएगा साक्षी जी, तब इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर कर पाओगे आप, तब इन्हीं में से आंसर कर पाओगे आप। मुझे बताओ, क्या अमेरिका के मंत्री चुनाव जीत के आते थे? कल मैंने समझाया था कि ट्रंप जिसको चाहे, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, किसी भी पैसे वाले को मंत्री बना सकता है। इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे यहां इलेक्शन जीतना पड़ेगा, पहले सांसद बनना पड़ेगा, पहले विधायिका का हिस्सा बनोगे, फिर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनोगे। पहले विधायिका का, फिर कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अमेरिका में विधायिका अलग चलती है, कार्यपालिका अलग चलती है। आया समझ में? आया समझ में? तो सर मंत्री तो हैं, लेकिन ट्रंप के मिलने वाले हैं, इसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है? हियर किचन कैबिनेट इज फाउंड। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट इज फाउंड। यहां किचन कैबिनेट मिलती है, किचन कैबिनेट मिलती है। यहां किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट मिलती है। कैसी कैबिनेट मिलती है? किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट मिलती है। ठीक है साथियों, कैसा कैबिनेट मिलता है? किचन कैबिनेट मिलती है। जैसे घर में किचन होती है ना, तो घर की किचन में कोई बाहर वाला आता है? घर की किचन में कोई बाहर वाला? सब घर के लोग होते हैं, सब घर के लोग होते हैं। ठीक उसी तरह से जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति है, जब अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को मनोनीत कर देता है, नॉमिनेट कर देता है कि आप मंत्री रहोगे, ये किचन कैबिनेट है। मैं इसे अलग से लिख भी दे रहा हूं यहां पर आपके लिए कि भैया साइड में, कि किचन कैबिनेट क्या होती है। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, ठीक है, मिनिस्टर्स, या ऐसे लिखिए नॉन इलेक्टेड मिनिस्टर्स फाउंड। नॉन इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड मिनिस्टर्स फाउंड, and these are nominated by, and these are, and these are nominated by, nominated by president, nominated by president। ठीक है भाई, किचन कैबिनेट का अर्थ है ये गैर निर्वाचित, गैर निर्वाचित, गैर निर्वाचित
मंत्री होते हैं, गैर निर्वाचित मंत्री होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं साथी, मनोनीत होते हैं। तो बताएं मुझे, ये शब्द समझ में आया, ये शब्द समझ में आया? क्या भारत में ऐसे मंत्री हैं? क्या भारत में चुनाव जीत के आए हैं? अच्छा सलमा जी, डीपीपी अपलोड नहीं हुआ है कल परसों का? चलो आज करवा दूंगा, आज करवा दूंगा, आज करवा दूंगा। मुझे याद नहीं रहा होगा, मैंने बोल के तो गया था ऑपरेटर भैया से, लेकिन अपलोड नहीं हुआ है तो मैं आज करा दूंगा। ठीक है सलमा जी, और ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक, मैंने कहा ये शब्द समझ में आ गया। क्या भारत में बिना चुनाव जीत के आ जाते हैं? नहीं, पहले आपको सांसद बनना पड़ेगा, सांसद, विधायिका का सदस्य, फिर आप कार्यपालिका में जा पाओगे। लेकिन अमेरिका में विधायिका अलग चलता है, कार्यपालिका अलग चलता है। सर पीडीएफ भी नहीं है? कौन सी क्लास का पीडीएफ नहीं है टोनी? कौन सी क्लास का पीडीएफ नहीं है? मुझे बस एक बार बोलो, कल वाली का या परसों वाली का, किस क्लास का नहीं है? तो यहां तक के शब्द समझ में आए? ये शब्द आपको क्लियर है? ये शब्द आपको क्लियर है? बोले एक बार। ठीक है, चलिए। अच्छा 16 तारीख की, 16 कब थी भैया? कल थी शायद, चेक करवा लूंगा मैं। अब ये चीज समझ में आ गई आपको यहां तक की? अब आगे बढ़े, आगे और अंतर आपको दिखाता हूं, आइए। आगे और अंतर आपको दिखाता हूं। ठीक है भाई, देखिए मैंने कहा जो संसदीय सरकार होती है वो कैसी सरकार होती है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार। और ये कैसी होती है? इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो अध्यक्षात्मक है, जो प्रेसिडेंशियल है, वो कैसी है? इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल। जो रामायण मैंने जपी थी आपके सामने, वो इसीलिए जपी थी क्योंकि आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर होते चले, आपको किसी में परेशानी ना हो। गैर उत्तरदायी सरकार, ये कैसी सरकार होती है? अध्यक्षात्मक वाली। गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार क्यों होती है? क्यों होती है गैर उत्तरदायी, या ये उत्तरदायी क्यों है? तो याद करो, संसदीय सरकार कैसी थी? संसदीय सरकार कैसी थी मेरे बाबू? लेजिस्लेचर में से ही क्या बना था? लेजिस्लेचर यानी विधायिका से ही क्या बनी थी? लेजिस्लेचर बोले तो विधायिका से ही क्या बनी थी? विधायिका से ही क्या बनी थी? विधायिका से ही क्या बनी थी बाबू? सर विधायिका से ही बनी थी कार्यपालिका, विधायिका से ही बनी थी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। जबकि जो आपकी अमेरिका वाली है अध्यक्षात्मक, अमेरिका वाली है अध्यक्षात्मक, वहां पर मेरे साथियों विधायिका अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, और कार्यपालिका क्या है? अलग है। कार्यपालिका क्या है? एग्जीक्यूटिव क्या है? अलग है। एग्जीक्यूटिव क्या है? अलग है। विधायिका का काम कानून बनाना होता है, कार्यपालिका जो कानून बन के आ गए उनके अकॉर्डिंग शासन चलाती है, शासन चलाती है। ठीक मेरे साथियों, हमारे यहाँ यानी कि संसदीय सरकार में जो ब्रिटेन की है उसमें से विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रही है। यानी कि विधायिका जो भी कार्यपालिका काम करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी? विधायिका के अकॉर्डिंग करेगी। और अपनी नीतियों, अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार है? किसके प्रति जिम्मेदार है? लेजिस्लेचर के। अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो आपको पता है
कि बहुमत अगर चला जाता है तो कार्यपालिका भी खत्म हो जाती है, हाँ या ना? अगर बहुमत चला जाता है, मैंने कहा था कि 272 सीटें 272 सीटें कम से कम मोदी जी के पास रहेंगी जब तक मोदी जी की कार्यपालिका रहेगी। अगर 272 से नीचे आ गए, बहुमत चला जाएगा, मोदी जी की कार्यपालिका चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बाबू, कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार है? विधायिका के प्रति लिख देता हूं। कार्यपालिका कार्यपालिका कार्यों तथा नीतियों के लिए कार्यों तथा नीतियों के लिए कार्यों तथा नीतियों के लिए विधायिका के प्रति विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। विधायिका के प्रति विधायिका के प्रति जिम्मेदार जिम्मेदार होती है। जिम्मेदार होती है। जिम्मेदार होती है। ठीक है भाई, क्या होती है? जिम्मेदार होती है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव 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 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वर्क एंड policies to legislature to legislature to legislature। ठीक है भैया, टू लेजिस्लेचर मतलब क्या है? ये तो जिम्मेदार है, लेकिन भैया क्या यहां पर बहुमत का चक्कर है? क्या अमेरिका वाली में बहुमत का चक्कर है? मुझे बताएं, हाँ या ना? क्या अमेरिका वाली में बहुमत का चक्कर है? आपको पता था कि राष्ट्रपति का चुनाव अलग हुआ है, जो विधायिका में बैठे हुए हैं अमेरिका की, उनका चुनाव अलग हुआ है। राष्ट्रपति कभी भी चुनाव, जो कानून बनते हैं उनमें भाग नहीं लेता, संसद में भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति अपने मिलने वालों को मिनिस्टर बनाता है। तो क्या कभी उसे बहुमत का चक्कर है कि मेरी सरकार गिर जाएगी? क्या वो डरेगा? नहीं डरेगा। तो क्या वो जिम्मेदार होगा? क्या वो जिम्मेदार होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि यहां की जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति और उसके साथ के मंत्री, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। वो डरता नहीं है। उसे पता है कि मैं तो आया हूं भैया 4 साल रहूंगा, मैं 4 साल, कोई बहुमत का सीन नहीं है। तो भैया एग्जीक्यूटिव, यहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। अपने कार्य तथा नीतियों के लिए 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 विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। 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 ठीक है भाई, किसके प्रति जिम्मेदार नहीं होती है? विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव is not responsible for its work and policies against legislature
लेजिस्लेचर, क्योंकि ना तो ये उससे बनी है, ना बहुमत का यहाँ पर कोई सीन है, तो भैया ये उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। समझ में आया? सर मैं क्लास 10 में पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे लिए क्लास यूजफुल है? बिल्कुल अक्षय कुमार जी, जब आपने बैच लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा कि मैं आने वाले समय में तैयारी करना चाहता हूँ, और ये बैच तो है ही ऐसा जहां पर एक एक शब्द के साथ मैं आपको खेलना सिखा रहा हूँ, एक एक शब्द के साथ मैं आपको खेलना सिखा रहा हूँ, एक एक शब्दावली को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों है या इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों है? समझ में आया आपको? समझ में आया? क्योंकि आपको पता है यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, ना तो वो भैया विधायिका में जाता है, ना उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसे इनसे कोई लेना देना नहीं। उसका चुनाव अलग हुआ है, और यानी कार्यपालिका का चुनाव अलग हुआ है, और लेजिस्लेचर का चुनाव अलग हुआ है। वो इनमें से नहीं बना है, वो तो कभी इनकी मीटिंग में जाता भी नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं, तो वो रेस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगी कार्यपालिका। एक बात और मैंने आपसे कहा था कि भैया ये बहुमत पे डिपेंड है, ये बहुमत पे डिपेंड है, बहुमत है तो कार्यपालिका है, बहुमत खत्म तो कार्यपालिका खत्म, बहुमत खत्म तो कार्यपालिका खत्म। बताया था आपको, बहुमत खत्म तो कार्यपालिका खत्म। बोला था मैंने आपको? बोला था नहीं बोला था? हाँ या ना करो। इसका मतलब इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री वाली को टेम्पोरेरी गवर्नमेंट, टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार, या नॉन परमानेंट गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो, अस्थाई सरकार, अस्थाई सरकार। जबकि यहां जो है ये परमानेंट गवर्नमेंट है, परमानेंट गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट, स्थाई सरकार, स्थाई सरकार, स्थाई सरकार। बात क्लियर है? यहां टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि भैया ये किस पे डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी इन लोअर हाउस, मेजोरिटी इन लोअर हाउस, मेजोरिटी इन लोअर हाउस। यह निम्न सदन में बहुमत पर निर्भर है, यह निम्न सदन में, यह निम्न सदन में बहुमत पर निर्भर है। ये मत कहना सर कैसे, रिक्वेस्ट करूंगा ये शब्द ना सुनना पड़े, क्योंकि सारी चीज समझाई है। बहुमत पर निर्भर है। मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री हैं, तब तक प्रधानमंत्री हैं जब तक उनके पास मेजोरिटी है 272 की। अगर उनकी मेजोरिटी गिर गई, अगर बहुमत गिर गया, तो भैया उनकी सरकार भी धड़ाम से गिर जाएगी, धड़ाम से। लेकिन क्या ट्रंप और उसके साथ के मंत्री कभी मेजोरिटी पर निर्भर हैं? क्या ट्रंप और उसके साथ के मंत्री कभी भी मेजोरिटी पर निर्भर हैं? वो कोई विधायिका से नहीं बने, वो कोई विधायिका से नहीं बने। ठीक है, निम्न सदन, लोअर हाउस का मतलब होता है, निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा, निम्न सदन का मतलब है लोकसभा। लोकसभा को आप निम्न सदन कहते हैं ना, लोकसभा को आप निम्न सदन कहते हैं। तो भैया ये तो मेजोरिटी पर डिपेंड है, लेकिन अमेरिका वाली क्या मेजोरिटी पर डिपेंड है? कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति या मंत्री विधायिका में से बनता है? नहीं, उसका चुनाव अलग हुआ है, पूरी तरह से अलग हुआ है। वो तो भैया 4 साल मस्त काटेगा। यानी कि ये किस पर डिपेंड नहीं है? नॉट डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी, नॉट डिपेंड्स, नॉट डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी, नॉट डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी। ठीक है, बहुमत पर निर्भर नहीं करती, बहुमत पर निर्भर नहीं करती, बहुमत पर निर्भर नहीं करती। तो बताओ मेरे शेरों, जो मैंने आपको ये टर्म बताए कंपैरिजन के, तुलना के, क्या इसमें किसी भी दिक्कत में आए आप? किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा आपको?
किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा, किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा, आपको ऐसा लगा कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है? प्रांजल मिश्रा जी हेलो भैया, 1 मिनट का समय देना बच्चे, 1 मिनट का। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई? कैसी भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई तो बोल सकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई मेरे सभी शेरों को? सभी शेरों को इतनी बातें क्लियर हुई? अब मैं दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करूं, अब मैं दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करूं। वॉइस नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा? वॉइस नहीं आई, ऐसा कैसे हो जाएगा? आ तो रही है। चलिए, तो अब मैं दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। ये तो कंपैरिजन था। अब और भी पॉइंट आपको और क्लियर करता हूं, और क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्लियामेंट्री लिखें पहले, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोले तो इसी को हम कहते हैं संसदीय, संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं। और अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं। ठीक है भाई, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं। ठीक, संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं हम देखने आए हैं। और एक तरफ मैं लिख लेता हूं, एक तरफ मैं लिखे देता हूं आपके लिए। ये मैंने लिखा, इस साइड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, और दूसरी तरफ लिखे देता हूं अध्यक्षात्मक सरकार होगा। ठीक है, संसदीय सरकार और यहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। और भी पॉइंट यहां पर आपको और क्रिस्टल क्लियर होंगे, और क्रिस्टल क्लियर होंगे, पानी की तरह से एकदम से सब कुछ साफ हो जाएगा।
जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें तो भैया आपको पता है फादर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कौन होता है? फादर यानी कि जनक कौन होता है? फादर, जनक, तो सर ब्रिटेन होता है। कौन होता है? ब्रिटेन होता है। कौन होता है साथी? ब्रिटेन होता है। ठीक है। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का जनक फादर कौन होता है? यहां फादर कौन होता है? जनक कौन होता है? सर यहां जनक होता है यूएसए। यहां जनक होता है सर यूएसए। कौन होता है? यूएसए होता है। ठीक है भाई, कौन होता है? यूएसए। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अब एक सबसे पहला पॉइंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में आपको मिलती है डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव बोले तो दोहरी कार्यपालिका। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में आपको कैसी कार्यपालिका मिलती है? दोहरी कार्यपालिका मिलती है। दोहरी कार्यपालिका मिलती है। कैसी कार्यपालिका मिलती है बाबू? डुअल एग्जीक्यूटिव दोहरी कार्यपालिका मिलती है। दोहरी कैसे मिलती है? दोहरी कैसे मिलती है तो आपको पता है, सारी चीजें अब आपके दिमाग में पूरा बैकग्राउंड सेट है। सर एक होती है नाम मात्र की, एक होती है नाम मात्र की, नाम मात्र यानी कि सिंबॉलिक, सिंबॉलिक जिनका नाम चलता है सर। और एक होती है रियल, एक होती है रियल। रियल बोले तो सर वास्तविक, रियल बोले तो वास्तविक, रियल बोले तो वास्तविक। ठीक है सर, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है तो आपको सभी को पता है, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है तो वास्तव में शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। वास्तव में शक्तियां किसके पास है साथी? प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, वास्तव में शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के। अब मेरे साथियों, जो आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलती है ब्रिटेन में और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलती है आपकी भारत में, उनमें थोड़ा सा अंतर है, उनमें थोड़ा सा अंतर है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट प्रियंका शर्मा जी हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, रिपीट नहीं होगा, परेशान ना हो, रिपीट नहीं हो रहा है प्रियंका जी, टर्म नए हैं, टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, परेशान ना होइए। ठीक है, परेशान ना होइए, दोनों में टर्मिनोलॉजी आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक, चलिए चलिए 1 मिनट का समय देना, 1 मिनट। टर्मिनोलॉजी अलग मिलेगी, देखो कैसे मिलेगी। अब मैं भारत की तुलना करूं अमेरिका की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से, तो देखो हमारे यहां मतलब भारत में, हमारे यहां मतलब भारत की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे साथी, तो भारत में देखिए, भारत में देखिए आपको प्रेसिडेंट मिलता है, प्रेसिडेंट मिलता है। कहां पर मिलता है? इंडिया में। इंडिया में आपको मिलेगा प्रेसिडेंट। लेकिन मेरे बाबू, लेकिन मेरे बाबू, आपको क्या ब्रिटेन में प्रेसिडेंट मिलता है? आपको क्या ब्रिटेन में प्रेसिडेंट मिलता है? ब्रिटेन में आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में आपको मिलेंगे राजा रानी, जिनके सिर पर होगा ताज, जिनके सिर पर होगा ताज। सिर पर ताज का मतलब क्राउन। वहां ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, वहां तो राजा रानी बैठे हुए हैं, वहां तो राजा रानी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? राजा रानी बैठे हुए हैं। यानी कि भैया ब्रिटेन में चलता है मोनार्क सिस्टम, राजशाही व्यवस्था। ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था चलती है? राजशाही व्यवस्था चलती है। ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था? राजशाही व्यवस्था। मोनार्क सिस्टम चलता है, मोनार्क। सर ये मोनार्क सिस्टम क्या होता है? ये मोनार्क सिस्टम क्या होता है? ये राजशाही व्यवस्था क्या होती है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्या हमारे यहां राजा का बेटा ही राष्ट्रपति बन जाता है?
राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति। क्या भारत में ऐसा होता है? क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं होता। भारत में ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे बाबू लोगों, जो आपका इंडिया है, जो आपका भारत है, वो आपका रिपब्लिक है। रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र, रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि आपका राष्ट्रपति यानी कि नेशन हेड इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, चुना जाता है, चुना जाता है। और जिस देश का राष्ट्रपति चुना जाता है वो देश रिपब्लिक होता है। जिस देश का राष्ट्रपति चुना जाता है वो देश रिपब्लिक होता है। आई बात समझ में? मेरे चीतों को आई बात समझ में? मेरे सारे चीते एक बार से फिर समझ लें। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सिंबॉलिक हेड और रियल हेड अलग अलग हैं। सिंबॉलिक नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति। जैसे भारत, जैसे क्राउन ब्रिटेन में, ठीक, दोनों में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता। ब्रिटेन में मोनार्क सिस्टम है, राजा का बेटा राजा। भारत में राजा का बेटा राजा नहीं है। चुनाव जीत के आओ तब बनोगे राष्ट्रपति। क्लियर है? क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर? अब बेटा पीएम दोनों ही जगह होता है, प्रधानमंत्री दोनों ही जगह होता है। वास्तविक हेड कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के अंदर भी और ब्रिटेन के अंदर भी। अंतर बस इसमें है, अंतर बस सिंबॉलिक हेड में है। हमारे यहाँ सिंबॉलिक हेड रिपब्लिक है, चुना जाता है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। वहां पर सिंबॉलिक हेड मोनार्क सिस्टम वाला है, वंशानुगत वाला है, राजा का बेटा राजा बनेगा वाला है, यानी क्राउन, ताज। समझ में आया? बहुत बढ़िया। यहां की अगर बात करें तो यहां पर इकहरी कार्यपालिका मिलती है। इकहरी कार्यपालिका। कैसी कार्यपालिका? इकहरी कार्यपालिका मिलती है। इकहरी कार्यपालिका मिलती है। सिंगल एग्जीक्यूटिव मिलती है। सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव मिलती है बच्चे। सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब है चाहे आप नामित बोलो, नाम मात्र बोलो, चाहे आप वास्तविक बोलो, वास्तविक, चाहे तो आप सिंबॉलिक बोल सकते हो, सिंबॉलिक, चाहे आप रियल बोल सकते हो, रियल। दोनों में आंसर एक ही आएगा। कौन आएगा? केवल और केवल कौन? प्रेसिडेंट। केवल और केवल कौन? प्रेसिडेंट। यहां पर कोई प्रधानमंत्री नाम का शब्द नहीं है। वास्तव में भी शक्ति इसके पास है, सिंबल भी इसी का चलता है। क्लियर हो रहा है सारी बातें? सर इस क्लास को करने के बाद संविधान की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? अक्षय कुमार जी, ये आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? मुझे आंसर दीजिए इस बात का। ये आप मुझे बता रहे हैं या पूछ रहे हैं बच्चे? ठीक, ये आप मुझे बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? बताइए। हाँ जी बाबू, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? ठीक, चलिए अगला आपको प्रॉपर्टी बताता हूं। अगला प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखो। अगली प्रॉपर्टी में मैंने कहा कि भैया जो आपकी संसदीय सरकार है उसमें जो मंत्री होते हैं उनकी दोहरी सदस्यता होती है। मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आया? डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स समझ में आया? डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स समझ में आया साथी? डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या है? डुअल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि संसदीय सरकार में जो मंत्री बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, संसदीय सरकार में जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो दो सदन के मेंबर होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो पहले क्या बनते हैं? पहले विधायिका के सदस्य बनते हैं, पहले विधायिका के सदस्य बनते हैं, पहले विधायिका के सदस्य बनते हैं,
पहले विधायिका के सदस्य बनते हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर बनते हैं, देन उसके बाद उनमें से ही लोगों को किसका भी मेंबर बनाया जाता है, कार्यपालिका का। उसके बाद कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। यानी कि जो मंत्री लोग हैं वो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि भाई भारत के अंदर यानी संसदीय व्यवस्था के अंदर पहले चुनाव होगा, विधायिका बनाई जाएगी, उसके बाद उन्हीं लोगों में से मंत्री बनाए जाएंगे यानी कार्यपालिका बनाई जाएगी। तो मंत्री कितने सदन के सदस्य हुए, मंत्रियों पे कैसी सदस्यता हुई बच्चे, मंत्रियों पे कैसी सदस्यता हो गई, डुअल हुई कि नहीं हुई, दोहरी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये पहले these got membership of legislature firstly, legislature firstly, then they become the member of then they become the member of then they become the member of executive, then they become the member of executive। मतलब भैया पहले किसके सदस्य बनोगे, विधायिका के, फिर बनोगे कार्यपालिका के। जबकि आपकी जो अध्यक्षात्मक होती है, अध्यक्षात्मक, यहां मंत्रियों की इकहरी सदस्यता होती है, मंत्रियों की इकहरी सदस्यता, मंत्रियों की इकहरी सदस्यता, मंत्रियों की इकहरी सदस्यता। ठीक है, मंत्रियों की इकहरी सदस्यता। सिंगल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, सिंगल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, सिंगल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, सिंगल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। बताओ बात समझ में आई? सिंगल क्यों है? क्योंकि आप जानते हो जो अमेरिका में मंत्री बनते हैं वो विधायिका के मेंबर नहीं होते, वो विधायिका के मेंबर नहीं होते, वहां किचन कैबिनेट है। ट्रंप अपने दोस्तों को, अपने यारों को, मिलने वालों को, पैसे वालों को, जिसको चाहे क्या बना देता है, मंत्री। ठीक है, मंत्री, मंत्री यानी कि अपने साथ बैठने के लिए, शासन चलाने के लिए। कानून तो बनाएगी विधायिका, जिसका चुनाव अमेरिका में अलग से हुआ है। अब कानून तो उसने बना दिया, कानून बन के आ गया, उसके अकॉर्डिंग शासन चलाएंगे राष्ट्रपति और उसके साथ वाले मंत्री, जिसको राष्ट्रपति ने बिना चुनाव के मनोनीत करके बैठा दिया है, मनोनीत करके बैठा दिया है। ठीक है, यानी कि ये किसके मेंबर होते हैं? मेंबर्स ऑफ ओनली एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, केवल कार्यपालिका के सदस्य। ये केवल किसके सदस्य हैं? केवल कार्यपालिका के सदस्य। इनका विधायिका से कोई लेना देना, इनका विधायिका से, लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं है। इनका विधायिका से, लेजिस्लेचर से कोई भी लेना देना नहीं है। सर 4 का मतलब 4 नहीं है, 4 कहां लिखा है? 4 कहां लिखा है? 4 कहां लिखा है? ठीक है, 4 ऐसे करके बनाया होगा मैंने 4। ये 4 नहीं है, ये एंड है। ये 4 नहीं है जौनपुर वाले भैया, ये एंड है। और ठीक है, और समझ में आई? ये 2 पॉइंट समझ में आए? बिल्कुल बिल्कुल एकदम से माइंड में। आप, मैं कहते रहा हूं, जो बच्चे ने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, जो बच्चा राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ी, उसका मैं बेस बिल्कुल 0 से लेके 100 तक उसे पहुंचा के मानूंगा। 0 से 100 तक क्वेश्चन कितना भी घुमाए एग्जामिनर, कितना भी घुमाता हो, आप सब कुछ कर दोगे। ठीक है, हाँ, उसका मतलब एंड है और है। चलिए, तो कल मिलता हूं, इससे आगे के पॉइंट मैं आपको कल लिखाऊंगा और कल ही आगे बढ़ाऊंगा चीजों को। ठीक है भाई, क्लियर? तो कल मिलता हूं। जय हिंद, नमस्कार।